to my channel, Angels English Learning. I, Anjali Tiwari, is going to explain you second chapter of class 12th poetry. The name of the poem is The True Beauty by Thomas Carew. So in this poem, Thomas Carew, the poet of the poem, has explained the qualities of true beauty. उन्होंने बताया है कि वास्तव में जो खूबसूरती है, आध्यात्मिक खूबसूरती क्या है, उसकी क्वालिटीज को डिफाइन किया है। ट्रू ब्यूटी की क्वालिटीज उन्होंने कहा है कि ट्रू ब्यूटी को आप फिजिकल ब्यूटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब जो शारीरिक सौंदर्य है उसको आप ट्रू ब्यूटी नहीं मान सकते हैं, और इसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से वर्णन किया है। उसकी क्वालिटीज को उन्होंने बताते हुए कहा है कि जो ट्रू ब्यूटी है वो अंतर्मन से आती है, और वास्तव में वही ट्रू ब्यूटी है जो समय के साथ में खत्म नहीं होती है, समय के साथ ढलती नहीं है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल ब्यूटी टाइम के साथ खत्म हो जाती है, तो उसे हम वास्तव में खूबसूरती नहीं मान सकते। और जो इस खूबसूरती, इस शारीरिक सौंदर्य के पीछे भागता है, उस समय के साथ उसका प्रेम भी बदल जाता है, क्योंकि ये खूबसूरती निरंतर नहीं चलती है। इसकी क्वालिटीज को बताते हुए ये कहते हैं, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको, और कहा है ट्रू ब्यूटी की रियल क्वालिटीज क्या है। ये मन की सुंदरता पर पाई जाती है। फिर ये कहते हैं, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires or from star-like eyes doth seek. इन्होंने बताया है, इनके अनुसार जो शारीरिक आकर्षण है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसके पीछे आज के समय में मनुष्य ज्यादा भागता है। जैसे कोरल लिप्स, रोजी चीक्स मतलब गुलाबी गाल, और जो लाल होंठ हैं कोरल लिप्स, इसके पीछे इंसान ज्यादा भागता है, और इसी को आज के समय में लोग एडमायर करते हैं। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डॉट सी, स्टार लाइक आईज जिसकी बड़ी बड़ी सी कमल की तरह आंखें हैं चमकीली, और उसके लिए क्या है, यही प्रेम की परिभाषा है, जिसके लिए यही सब कुछ प्रेम की परिभाषा है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स as old time make these decay, so his flames must waste away. तो वो कह रहे हैं जिसके लिए यही सारी मौलिक आवश्यकताएं, गुलाबी गाल, लाल होंठ, चमकीली आंखें, यही सब कुछ अगर प्रेम की परिभाषा है, तो ये निश्चित है कि जो समय है वो इसे नष्ट कर देगा, जला देगा। और ये जो आकर्षण है, ये शारीरिक आकर्षण जो है, ये समय के साथ खत्म हो जाएगा, और प्रेम भी समय के साथ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, समय के साथ नष्ट होने वाले हैं। और यदि कोई भी इन सब चीजों को अपने प्रेम का स्रोत मानता है, मतलब प्रेम का कारण मानता है, तो वो निश्चित ही समय के साथ खत्म हो जाने वाला प्रेम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीजें परमानेंट नहीं है, और ये समय के साथ डिके हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। और एक ऐसा मनुष्य जो इन्हीं सारी शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर किसी से भी प्रेम करता है, उसका प्रेम भी समय के साथ बदल जाता है। तो ऐसे प्रेम के साथ कोई भी सुखी नहीं रह सकता। उसके बाद ये कहते हैं, but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. फिर उन्होंने बताया है, खूबसूरती के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो खूबसूरती, जो सच्चा सौंदर्य है, वो इन सब चीजों में नहीं होता है, वो एक दृढ़ है, मतलब वो स्टीडफास्ट माइंड, वो दृढ़ मस्तिष्क में होता है। दूसरों के साथ जो जेंटल थॉट्स हैं हमारे, जो अच्छे विचार हैं,
जिन्हें हम जेंटल थॉट्स कहते हैं, जो हमारे अच्छे विचार हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, काम डिजायर्स, जो हमारी मनो इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, आकांक्षाएं हैं, अगर हमारा उन पर नियंत्रण होता है, वो हमारे वश में होती हैं, काम होती हैं, शांत होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और वो हार्ट जो क्या होता है, प्रेम से भरा हुआ है, जिसमें सभी के लिए बराबर प्रेम है। और ऐसी महिला जिसके मन में ये सारे गुण होते हैं, वो प्रेरणा का स्रोत होती है, वो प्रेम का सागर होती है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उसके ये जो गुण हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, समय के साथ भी नष्ट नहीं होते हैं, वो शाश्वत होती है, मतलब अनंत तक चलने वाली होती है। Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. फिर वो कहते हैं where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Despise means होता है घृणा करना, नफरत करना। फिर वो कहते हैं कि जहां पर भी ये नहीं है, मतलब जिस भी महिला के पास ये नहीं है, या जिस भी इंसान के पास ये नहीं है, प्रेमी के पास ये गुण नहीं पाया जाता है, वहां पर समय के साथ प्रेम फीका पड़ जाता है। और अगर ये गुण आधारित है किसी के भी प्रेम में, तो वो प्रेम फीका नहीं पड़ता है, और एक प्रेमी जो है वो हमेशा प्रेम के बंधन में बंधा रहता है। और इसी प्रकार वो कहते हैं कि जहां पर भी वो इस तरह का प्रेम नहीं है, इन गुणों का समावेश नहीं है, मैं ऐसे प्रेम से घृणा करता हूँ। डिस्पाइस मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना। मुझे लवली चीक्स और लिप्स और खूबसूरत आंखें, आईज, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूँ और मैं उन्हीं को मानता हूँ। मैं इस शारीरिक सौंदर्य के पीछे भागने वाली जो खूबसूरती है, इसको मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। So, if this poem was helpful for you, then please do like and share my channel for more explanation. Till then, keep learning. Bye bye. Thank you.